आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 6 डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज है 6.2। यहाँ पर जो इस तरीके के सवाल है, इसमें क्या करना होता है कि ऐसे बहुत सारे आएंगे आपको। यहाँ पर आप सीधा क्या करिए, वैसे तरीका इसका अलग अलग हो सकता है। सबसे बढ़िया तरीका है कि क्योंकि ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, तो आप सीधा रो 1 में चेंज करिए, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। इससे जो चीज़ें आएंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस 1 3a, 1 प्लस ए 1 3a, 1 प्लस ए 3a, 3 प्लस ए, तो ये सब चीज़ें एक ही जैसे आ रही हैं। तो मैं ये वाला ऑपरेशन करके लिख रहा हूँ। ऊपर आएगा 3 प्लस ए, यहाँ भी 3 प्लस ए, यहाँ भी 3 प्लस ए, ये हो गया आपका। अब है 1 प्लस ए 1 1 1 और 1 प्लस ए, ये बन गया। अब 3 प्लस ए कॉमन ले लीजिए। 3 प्लस ए अगर आप कॉमन लेंगे तो आपका क्या बनता है यहाँ पर 1 1 1 1 1 प्लस ए 1 और 1 1 1 प्लस ए। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, हम बहुत सारे इसमें ज़ीरोज़ ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल ज़ीरो लाने के लिए या तो इस रो को, मतलब इस कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दें या रो को सब्ट्रैक्ट कर दें, बात वही है, आना आपको वही है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर ये कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3, तो कॉलम 2 में चेंज कर रहे हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। इससे हमको क्या मिलेगा, ये 1 1 1 है, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस ए माइनस 1, आपका ये 1 प्लस ए माइनस 1 होता है ए, और 1 माइनस 1 0। इस तरीके से हम C3 में चेंज कर रहे हैं, C3 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस ए माइनस 1 अगेन ए, ये आ गया आपका। ठीक है साहब। अब क्योंकि 3 प्लस ए ऑलरेडी बाहर है अपना, अब इसको खोल देते हैं फर्स्ट रो से। 1 यहाँ पर ए, यहाँ पर 0 0 ए, माइनस 0 समथिंग माइनस 0 प्लस 0 समथिंग, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 0 ए स्क्वायर हो गया है। तो ए स्क्वायर बाहर है आपका 3 प्लस ए, ये क्या बनेगा 3a स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या है, इसमें ये हम प्रॉपर करेंगे। तो इसमें आपको करना क्या है कि ये आपका x माइनस जेड होल स्क्वायर यहाँ पर आना चाहिए और x प्लस वाई प्लस जेड आना चाहिए। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, देखिए ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है। अगर रो 1 रो 2 रो 3 को जोड़ेंगे तो इस वाले को जोड़िए, x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस एक्स प्लस जेड, यहाँ पर क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, लेकिन ट्वाइस आएगा। तो मैं आप चेंज क्या कर रहा हूँ, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे कर रहे हैं। इससे क्या मिलेगा, ये आपका आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये अभी आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ये आएगा z प्लस एक्स जेड एक्स, ये आपका x प्लस वाई वाई और z। तो इससे हम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ये आ गया 2, ये 1, ये 1, ये z प्लस एक्स जेड एक्स, ये x प्लस वाई वाई जेड। अब इसका ट्वाइस करके इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इसका ट्वाइस करके इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिल रहा है आपको, है ना। या इसका ट्वाइस करके इससे सब्ट्रैक्ट कर ले तो भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इसका ट्वाइस करके इससे सब्ट्रैक्ट कर ले तो भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बेसिकली हमको जीरोज लाने। हम क्या करेंगे कि इस ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है, तो कॉलम 1 में चेंज कर रहे हैं, या आप ये कर सकते हैं कि देखिए अगर इन दोनों को जोड़ के इससे सब्ट्रैक्ट किया जाए, इन दोनों को जोड़ के इससे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यही 0 मिल जाएगा आपको, राइट। 2 1 प्लस 1 2, जेड प्लस एक्स यहाँ पर हो गया, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नो 0 नहीं मिलेगा क्योंकि वाई प्लस जेड है, ये तो 0 मिल जाएगा आपको। तो ऐसे ही करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 में चेंज कर रहे हैं, और कॉलम 1 में हम क्या करेंगे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 प्लस माइनस कॉलम 3, ठीक है जी। बेसिकली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे क्या मिलेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा बाहर है ही आपका। तो अब 2 माइनस 1 0, जेड प्लस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स 0, एक्स प्लस वाई, इसकी होगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो इससे एक्स माइनस जेड मिलेगा आपको। ये 1 1 जेड एक्स
और वाई जेड है। इस कॉलम से खोल लेते हैं तो 0 प्लस 0 माइनस 0 और प्लस x माइनस जेड, क्या बनेगा यहाँ पर 1z 1x, तो x माइनस जेड और ये बनेगा x माइनस जेड, तो x माइनस जेड होल स्क्वायर हो गया है। बाहर ऑलरेडी x प्लस वाई प्लस जेड था, फाइनल आ गया x प्लस वाई प्लस जेड और ये x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें बहुत आसान है, एक को दूसरे में परिवर्तन करने के लिए आप रो और कॉलम को चेंज करेंगे। इसमें आपको यही बता देता हूँ, आप क्या करेंगे, पहले इसको उठाइए, ये वाला, ये एक्स वाई जेड है, पी क्यू आर है, ए बी जेड, मैंने ये वाला लिया है। अब इसमें रो 2 और रो 3 को चेंज कर दीजिए, तो ये ऊपर गया, ये नीचे आ गया, तो अब ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो इससे माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन गया आपका। अब आप रो 1 और रो 2 को चेंज कर दीजिए, यानी कि इसको यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ ले आइए, तो ये क्या बना, ए बी सी आपका यहाँ पर आ गया ऊपर, एक्स वाई जेड चला गया नीचे और पी क्यू आर तो नीचे था ही, ये वाला बन गया आपका, राइट। अब आप देखिए ये जो वाई बी क्यू है, एक्स ए पी है, जेड सी आर, इसको लेके चल रहे हो। अब इसका जब हम रो का कॉलम बदलते हैं, मतलब अगर ए है और ए का ट्रांसपोज ले लें तो भी डिटर्मिनेंट सेम रहता है, तो हम इस रो को, इस कॉलम को ये रो बना देंगे, इस कॉलम को हम ये रो बना देंगे और इस कॉलम को ये हम रो बना देंगे। तो हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब यहाँ तक हम आ गए, अब हम कॉलम में परिवर्तन करेंगे। कॉलम में परिवर्तन क्या करेंगे, ये कॉलम 1 और कॉलम 2 को इधर कर दीजिए, यानी कि ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो एक्स ए पी इधर आ गया, वाई बी क्यू यहाँ आ गया और जेड सी आर यहीं रहा, लेकिन नेगेटिव में आ जाएगा ये। अब यहाँ पर भी अभी पूरा नहीं आया, क्योंकि एक्स वाई जेड पी क्यू आर और ए बी सी में ये थोड़ा सा फेयर है। अब इस रो को इस रो में चेंज कर दीजिए, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। और भी करना है आपको, तो ये रो को ये कर दीजिए, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। नेगेटिव ऑलरेडी था, एक बार और नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो रो को चेंज करके आपको रो में परिवर्तन कर रहा है, रो आई से रो जे, और कॉलम आई से कॉलम जे परिवर्तन करना है और ट्रांसपोज करना है। इससे बगैर खोले हुए आप ये तीनों देखेंगे, तीनों एक जैसे हैं। अब ये आ गया, इसमें ए बी सी जो है वो एपी में है। ए बी सी भी एपी का मतलब ये है कि 2b बराबर a प्लस सी। वैसे ये इसका मतलब ये होता है कि b माइनस ए बराबर c माइनस बी, ये 2b बराबर a प्लस सी आ गया। इसका तकनीक क्या होता है, ये वाला और जो अगला क्वेश्चन आने वाला बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि जो बीच वाला है इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा देखिएगा, ये x प्लस 1 है, ये x प्लस 2 है, ये 2x, ये x प्लस ए है, और मैं वर्क कर देता हूँ इसको, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस ए, इसको ट्वाइस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि हम रो 2 में चेंज कर रहे हैं, रो 2 इंटू 2, ये हो गया आपका। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई आपको हाफ बाहर भी लेना पड़ेगा, तो हम हाफ बाहर लेंगे, तो ये हो गया 2x प्लस 4, 2x प्लस 6 एंड 2x प्लस बी, 2b, और ये हो गया x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस सी। ये हमने क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये 2x प्लस 2b जो है ना, यहाँ इस 2b की जगह आप रख दीजिए a प्लस सी, तो ये आ जाएगा 2x प्लस a प्लस सी। इसको हटा देता हूँ, 2b की जगह हमने a प्लस सी रख दिया। अब आप देखिए, अगर ये मैं 2x प्लस a प्लस सी लिखता हूँ और इससे ये सब्ट्रैक्ट करूँ माइनस एक्स माइनस ए, और इससे ये सब्ट्रैक्ट करूँ माइनस एक्स माइनस सी, तो क्या मिलेगा, 2x माइनस एक्स 0, a से a कट गया और c से c कट गया, तो 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रो 2 में चेंज कर रहे हैं, रो 2 माइनस रो 1 माइनस रो 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रो 2 सब्ट्रैक्शन रो 1 प्लस रो 3। तो इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस करेंगे, 2x प्लस 4, x इससे कैंसिल हो गया, 1 और 3 4 होता है, तो ये आपका ये भी 0 हो जाएगा। 2x प्लस 6 2x अगर 2x माइनस एक्स करें तो 0, 6 माइनस 2 माइनस 4 0, ये भी 0 आ जाएगा। और मैंने जैसे आपको बताया यहाँ तो 0 आ ही रहा है, ये 0 आ जाएगा। अल्टीमेटली आपका जो मिडिल रो है वो 0 बन जाएगा, तो जिससे, क्योंकि कोई भी रो या कॉलम 0 हो तो डिटरमिनेंट आपका 0 होता है। बिल्कुल यही काम यहाँ पर होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि डायरेक्ट बता दूँ आपको। पहले तो आपको क्या करना है कि इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो x माइनस 3
एक्स माइनस 4 एक्स माइनस अल्फा। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हाफ बाहर लाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x माइनस 4, 2x माइनस 6 और 2x माइनस 2 बीटा, और ये x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस गामा। ये अल्फा बीटा गामा एपी में है, इसका मतलब 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस 2 बीटा की जगह हम अल्फा प्लस गामा रख दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस अल्फा माइनस गामा, राइट। अब आप देखिए इस रो से, ये जो रो 2 है उससे मैं अगर रो 1 और रो 3 घटा दूं तो 2x माइनस अल्फा माइनस गामा माइनस x प्लस अल्फा और माइनस x प्लस गामा, 2x माइनस x जीरो हो गया, माइनस अल्फा प्लस अल्फा जीरो और माइनस गामा प्लस गामा जीरो आ गया। तो हमने क्या किया, रो 2 में चेंज किया, रो 2 माइनस रो 1 माइनस रो 3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2x माइनस 4 माइनस x माइनस 3 माइनस x माइनस 1 जीरो, 2x माइनस 6 माइनस x माइनस 4 माइनस x माइनस 2 जीरो, और 2x माइनस 2 बीटा जो आपने 2x माइनस अल्फा माइनस गामा लिखा, इसको तो मैंने करके दिखा दिया जीरो। बेसिकली क्या हुआ, ये जो मिडिल वाला है, मिडिल वाला जो रो है ये वाला, ये आपका जीरो आ जाएगा जब डिटर्मिनेंट जीरो होगा, यदि कोई रो और कोई कॉलम जीरो होगा, ऐसे होगा। ये वाला इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप सिंपल इस रो 1 में चेंज करिए, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, सबसे बढ़िया यही है। मैं कर देता हूँ इसको, ऊपर क्या आएगा x प्लस 2, यहाँ भी आएगा x प्लस 2 और यहाँ भी आएगा x प्लस 2, है ना। मैं x प्लस 2 बाहर लेने के बाद लिख रहा हूँ, नीचे वही रहेगा 1 1 x 1 1 x, मैं x प्लस 2 बाहर ले रहा हूँ। अब क्या आएगा अंदर, 1 1 1 1 x 1 और 1 1 x, ओके। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जीरो ला सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे कि ये है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम 1 कॉलम 2 में चेंज करेंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, x माइनस 1 1 माइनस 1 जीरो। कॉलम 3 में चेंज कर रहे हैं, कॉलम 3 में चेंज करें, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 में तो हमने कर ही दिया, कॉलम 2 में चेंज किया, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 अगेन जीरो, और x माइनस 1 x माइनस 1 होगा 1 1 1। चलिए साहब इसको खोल देते हैं फर्स्ट रो से, 1 इंटू समथिंग आएगा माइनस जीरो प्लस जीरो, इसको छोड़ देते हैं। तो जब ये 1 करेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस 1 जीरो जीरो x माइनस 1, ओके। तो अब जब इसको करेंगे x प्लस 2 ऑलरेडी है, ये क्या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस जीरो, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2, ये आएगा इसका। अगर आप देखना चाहें कि ये कैसा हुआ है तो इस तरीके से आया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। अब इसमें इफ ABC आर रियल नंबर सच दैट दिस, देन शो दैट ईदर दिस और दिस, a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा या a प्लस ए इक्वल बी इक्वल सी बराबर होगी। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए कैसे हुआ है। मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे वही करूंगा। ये है कॉलम 1, ये कॉलम 2 कॉलम 3, ये रो 1 रो 2 रो 3। अब आप रो 1 रो 2 को जोड़िए जरा, और रो 3 को एक जोड़ के दिखा रहा हूँ, ये बी प्लस सी, ये सी प्लस ए और ये ए प्लस बी, कितना हो गया, यू आर 2 ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया ना। तो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी आ गया यहाँ यहाँ यहाँ। अब ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी मैं बाहर ले रहा हूँ, तो क्या आएगा अंदर 1 1 1, ये सी प्लस ए, ये ए प्लस बी, ये बी प्लस सी, ये ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब आपको करना क्या है, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया। अब आप सीधा क्या करिए, सी टू, सिंपल अगर ये ऐसा है ना तो आप यहाँ दोनों में जीरो ले आइए। तो कॉलम 2 में चेंज कर रहे हैं हम, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 में चेंज कर रहे हैं हम, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो 1 माइनस 1 जीरो, ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, तो इससे गया ए बी माइनस सी आ गया, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी,
तो इससे बी भी गया, सी माइनस ए आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 - 1 0, बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, बी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस ए आ गया यहाँ पर, और सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, नहीं माइनस, ये सी प्लस ए माइनस ए माइनस बी, तो सी माइनस बी आ गया। ओके, अब ये तो है आपका ये 1 सी प्लस ए प्लस बी, ये तो है ही। अब इसको खोल लेंगे, तो फर्स्ट रो से खोलते हैं। ये 1 और ये बी माइनस सी, ये बी माइनस ए, ये सी माइनस ए, सी माइनस बी, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, ये आगे तो जीरो आएगा, माइनस जीरो इंटू समथिंग प्लस जीरो इंटू समथिंग, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो क्या होगा, बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी और माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए। तो यहाँ से मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ ताकि बी माइनस सी हमको मिल जाए, क्योंकि ये सी माइनस बी है ना, ये माइनस सी, इसको माइनस बाहर लेंगे तो ये बी माइनस सी, ये बी माइनस सी हो जाएगा, इससे माइनस बाहर लेंगे तो ये भी बी माइनस सी हो जाएगा, बी माइनस सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको, और ये माइनस है और सी माइनस ए और बी माइनस ए। अब इस पूरे से बाहर मैं माइनस ले ले रहा हूँ, पूरे से ये प्लस आ जाएगा। अब मान के चलिए आप ये -2, यहाँ से माइनस बाहर ले लिया दोनों से, तो ये -2 यहाँ ए प्लस बी प्लस सी। अब 20 ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओ एक चीज़ और कर सकते हैं आप, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 बी सी हो गया ये, और प्लस ये हो गया सी बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये जो है इसमें -2 बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 बी सी, तो ये तो बी सी चला गया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, इन दोनों से ही आ गया, और ये ए स्क्वायर यहाँ जोड़ दीजिए ये वाला, और माइनस ए सी माइनस ए बी। ओके, अब क्या करिए आप इस सबको ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर था ना 2, सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं यहाँ कर रहा हूँ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस बी सी माइनस 2b सी माइनस 2ac माइनस 2ab, 2 से मल्टीप्लाई किया इस सबको, क्योंकि ये वाला जो था इसलिए यहाँ से हटा दिया। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हुआ, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस सी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, बी माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया। तो बाहर क्या रखा था, ए प्लस बी प्लस सी, तो अल्टीमेटली क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस है बाहर, इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। अब ये कहा गया है कि ये जीरो तभी होगा जब ये कंडीशन होगी। देखिए मैंने कहा x इंटू वाई बराबर जीरो है, तो या तो x जीरो होगा या y जीरो हो गया, तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, या फिर ये तीनों टर्म अगर जीरो होंगे तभी तो ऐड होके जीरो होगा, यानी कि a माइनस बी बराबर जीरो, a माइनस सी बराबर जीरो और b माइनस सी बराबर जीरो। इसका मतलब a बराबर b, b बराबर c बराबर a, यानी कि a बराबर b बराबर c। ये दूसरी कंडीशन है, ऐसे हो जाएगा ये। ओके, ये जो नेक्स्ट वाला है, शो दैट x इक्वल्स टू इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड सॉल्व इट कंप्लीटली। अगर ये रूट है, x बराबर रूट है, इसका मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर है, इसका ये फैक्टर है, और इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे होगा ये, देखिए हम कोशिश ये करेंगे कि इनमें से ही कुछ ऐसा लेके आए जिससे हमारा थोड़ा काम आसान हो जाए। शो दैट x इक्वल्स टू इज द रूट ऑफ द इक्वेशन और सॉल्व इट कंप्लीटली, यानी कि हमको और भी रूट्स इसके निकालने हैं। तो उसका तरीका क्या है आपके पास, हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, ये है रो 1, रो 2, रो 3। अगर मैं रो 3 से रो 1 को घटाऊं, रो 3 से रो 1 को घटाऊं, यानी कि अगर मैं -3 माइनस एक्स करूं, देखिए क्या बनता है, x माइनस एक्स माइनस 1, 2 माइनस 3 एक्स, एक्स माइनस 3, माइनस 3 एक्स माइनस 3 माइनस एक्स, 2x माइनस 6 और x प्लस 2 माइनस 1, यानी कि x प्लस 1। यही है ना आपका
एक्स प्लस टू माइनस ये एक्स प्लस टू है, तो हमने क्या किया, इसको माइनस किया है, तो एक्स प्लस टू माइनस और माइनस वन ना प्लस प्लस वन हो जाएगा, तो एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस टू माइनस और माइनस वन एक्स प्लस थ्री। अब आप देखिए जो थर्ड रो है इस वाले में अगर मैं यहाँ पर अगर माइनस ले लूँ थ्री प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम ले लें ये टू एक्स प्लस, यहाँ पर भी टू एक्स प्लस सिक्स आएगा। अगर इसे हम टू बाहर ले लें तो एक्स प्लस थ्री, ये एक्स प्लस थ्री ऑलरेडी है, तो थर्ड रो से हम थ्री प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो मान के चलता हूँ मैं, थ्री प्लस एक्स हमने कॉमन ले लिया, एक्स माइनस सिक्स माइनस वन, टू माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री, और ये माइनस वन टू और वन। ओके, यहाँ तक तो आ गया। अब क्या हम कुछ और ले सकते हैं, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू लाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस टू ये वाला आ सकता है, और ये एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री माइनस प्लस वन, टू माइनस एक्स। अगर हम इसमें मैं बस जस्ट करके देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्स माइनस टू ऑलरेडी रूट है, तो एक्स माइनस टू बन सकता है। तो अगर हम क्या करें कि रो वन माइनस रो टू, ये एक्स माइनस टू आ गया, और ये माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स, तो ये बन गया आपका थ्री एक्स माइनस सिक्स। मैं रो वन और रो टू को ले रहा हूँ और रो वन माइनस रो टू कर रहा हूँ, रो वन में चेंज कर रहा हूँ, रो वन माइनस रो टू, तो एक्स माइनस टू आ गया, माइनस सिक्स माइनस थ्री एक्स, तो माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स आ गया, और माइनस वन माइनस एक्स प्लस थ्री, तो ये बनेगा माइनस वन माइनस एक्स प्लस थ्री, यानी कि माइनस एक्स और माइनस टू, तो माइनस एक्स माइनस टू हो गया ये, और ये टू माइनस थ्री एक्स एक्स माइनस थ्री माइनस वन टू वन। ओके, अब इससे हम एक्स माइनस इन तीनों से एक्स माइनस टू कॉमन ले लेंगे, तो एक्स थ्री प्लस एक्स आया, एक्स माइनस टू ले लिया बाहर, क्या आया आपका, ये वन, ये थ्री बाहर लेंगे तो एक्स माइनस टू बचेगा, यहाँ थ्री आ गया, और माइनस एक्स माइनस टू, तो माइनस वन बचेगा यहाँ पे, माइनस वन, टू यहाँ पर है ही, माइनस थ्री एक्स है, एक्स माइनस थ्री है, माइनस वन टू वन यहाँ पर है। ओके, अब क्या कुछ और किया जा सकता है, अगर कर सकें तो कर ले, नहीं तो फिर उसके बाद इसको सीधा सॉल्व ही कर लिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ फर्स्ट और सेकेंड रो को, इसको और इसको, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को, थर्ड रो को जोड़ देते हैं, टू और वन जीरो, थ्री और टू फाइव, माइनस वन जीरो, ये टू है, माइनस थ्री एक्स है, एक्स माइनस थ्री है, और यहाँ पर आपका माइनस वन टू और वन। मुझे लग रहा है माइनस कुछ गलती तो नहीं हो रही, ठीक है। अब इस रो से खोल लेंगे, फर्स्ट रो से, जीरो समथिंग माइनस फाइव, ये हो जाएगा आपका, ये थ्री प्लस टू वन माइनस वन, ये हो गया वन माइनस वन, थ्री प्लस टू फाइव, और ये हो गया टू माइनस थ्री सिक्स माइनस सिक्स, माइनस फाइव इंटू समथिंग प्लस जीरो इंटू समथिंग, तो फाइव अगर लेंगे तो क्या आएगा, टू माइनस वन, और एक्स माइनस थ्री वन, इसको सॉल्व करते हैं, टू माइनस वन टू, टू इंटू टू टू, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये एक्स माइनस थ्री, और ये होगा टू प्लस एक्स माइनस थ्री, यानी कि एक्स माइनस वन, और आपका माइनस फाइव ऑलरेडी है, तो माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस वन, बाहर क्या था आपने, ये, इसके आगे माइनस फाइव एक्स माइनस वन और लगा दीजिए, माइनस फाइव एक्स माइनस वन, थ्री प्लस एक्स या एक्स प्लस थ्री, और एक्स माइनस टू, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ओके, 45वां सवाल जो है इसको हम करते हैं अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।